तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है हो, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी हो, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी राह पे, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी राह पे। करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है हो, करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो रिटायरमेंट की जो जिंदगी होती है बहुत अच्छी बात भी है, उसके साथ साथ ये बहुत खतरनाक भी होती है। रिटायरमेंट की जो एज, दोनों इससे होते हैं, बहुत अच्छी भी है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी गुजरती है, लेकिन बहुत से लोगों की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद बहुत बुरी गुजरती है। इसलिए खुदावंद का कलाम कुछ एक देर के लिए हम देखेंगे। लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और नूह की जो है लिखा हुआ 9वीं आयत में, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। नूह के ऊपर, और ये किस वक्त की बात है, एक ऐसा वक्त आया जिस समय खुदावंद जो है सारी दुनिया से खफा हो गया था। और अगर इसके थोड़े पहले अगर हम आके पढ़े, यहाँ पे लिखा है कि 5वीं आयत में 6 अध्याय की लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मेरे अजीजों, उस वक्त में जब खुदा सारी दुनिया से खफा था और उसने एक नजर दुनिया पर डाली और दुनिया के एक एक जिंदगी पर डाली, लेकिन वो उसकी जिंदगी से, इंसानों की जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं था। ये समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की, यानी कि यहोवा देखता है, वो एक एक की जिंदगी को देख रहा है। जिस तरीके से एक कैमरे में जूम लेंस होता है, जूम लेंस क्या करता है, क्या करता है जूम लेंस, जूम लेंस क्या करता है, जूम, अगर किसी चीज को क्लियर देखना हो बिल्कुल जूम करके वहीं पर ले जाता है। छोटी सी फोटो बड़ी बना दी जाती है, कैसे, जूम के तरीके से साफ देखने के लिए। और जो बायनोकुलर होती है वो क्या करती है, बायनोकुलर से क्या दूर की चीज को कैसे देखते हैं, हम क्लियर देखते हैं। अगर जब इंसान ऐसी टेक्निक अपना सकता है या बना सकता है, तो खुदा की नजर आज हर एक के जिंदगी के ऊपर जूम लेंस की तरीके से पड़ी हुई है।
और ये उस वक्त की बात है जब खुदा ने एक एक की जिंदगी को देखा तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। और लिखा हुआ है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई। मेरे कहने का मतलब क्या है? और उस वक्त में एक परिवार के ऊपर खुदा की नजर जाके टिक गई और थोड़ी देर वहीं पर स्टिल कर दिया उसने अपनी नजर को। और उस वक्त में एक खानदान था, एक परिवार था, और वो था किसका परिवार? नूह का परिवार। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा की कौन सी दृष्टि? बुरी दृष्टि नहीं, कौन सी दृष्टि? अनुग्रह की दृष्टि, ग्रेस, अनुग्रह। मेरे चीजों, अगर आज खुदावन हमारे परिवारों पर नजर डाले तो क्या वो खुश होगा? और उस वक्त खुदा की नजर नूह के परिवार पर पड़ गई और जाके टिक गई। और न सिर्फ टिक गई बल्कि खुदा ने उसके परिवार पर नजर डाली, और न सिर्फ नजर डाली बल्कि एक प्लानिंग कर दी। क्या? कि मैं इस परिवार को अपनी प्लानिंग में, अपनी योजना में इस्तेमाल करूंगा। और यही दुआ मेरी इस परिवार के लिए भी है कि खुदावन भाई सत्यानंद के परिवार को अपनी बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल करे। अभी मैंने जैसे कहा कि रिटायरमेंट की एज, उसके बाद की एज अच्छी भी होती है और बड़ी खतरनाक भी होती है। मुझे किसी और का उदाहरण नहीं, अपने मेरे एक ताऊ हैं थे। यहाँ पर तो पहाड़ों में लोग 80-80 साल तक जी लेते हैं, लेकिन नीचे लोग 60-65 के बाद बोल जाते हैं। 60-65 के बाद, रिटायर होने के बाद वो एक ही कहते हैं, अब हमने बड़ा काम कर लिया, और चरपाई पकड़ लेते। अब मैं अपने यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे कोई भी ताऊ लोग 60-65-70 के बाद आगे चल नहीं पाए, सब स्वर्ग सिधार गए। क्यों? क्या था? सारी जिंदगी शराब में, पेंशन भी आती गई, शराब भी आती गई, और जिंदगी खत्म। क्या आज हम चाहते हैं कि खुदा की अनुग्रह की दृष्टि हमारी जिंदगी पर पड़े? और खुदा की अनुग्रह की दृष्टि नूह के परिवार पर पड़ गई और उसने बड़ी योजना के लिए इस्तेमाल कर लिया। और उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस परिवार को भी खुदावन अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करे इनके द्वारा। और ऐसा नहीं इस्तेमाल कर रहा है। और ये हमारे बड़े मददगार हैं चर्च में, और हमेशा हमारी मदद करते हैं, साथ रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और भी ज्यादा आज ये रिटायर हुए हैं, लेकिन इनका एक जॉब से रिटायरमेंट हुआ है और दूसरी जॉब में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। कहाँ हुआ है? अभी मैं बताता हूं इनका अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ है। निकालिए मत्ती 5 और उसके 14वीं आयत में, यहां पर मैं बताता हूं इनका अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ है, कौन सी कंपनी में हुआ है। इनका अपॉइंटमेंट एक कंपनी में हो गया। मत्ती 5:14 में लिखा हुआ है, मत्ती 5:14 में 5:14 में लिखा है कि तुम जगत की कौन सी एरिया इनको मिली है? तुम कौन सी एरिया? जगत। जगत कहाँ है? कहाँ है जगत? बाजार में। कहाँ है जगत? एक बच्चे से मैंने पूछा जगत कहाँ है? नारकंडे में। नहीं मालूम था बेचारे को, उसको बेचारे को मालूम नहीं था। तुम जगत की मुझसे बड़ी, मैं पादरी हूं, ये बात कह के खत्म करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मैं पादरी हूं, लेकिन मुझसे बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली, मुझसे बड़ी अपॉइंटमेंट इनकी हुई है। क्यों? मैं पादरी कहाँ का? उन्होंने कहा कि कहाँ के? ये प्रेसिडेंट इंचार्ज कोटगढ़ और अंधी के। मुझसे कहाँ का जवाब मांगा जाएगा? आपने कोटगढ़ और अंधी में क्या क्या किया? लेकिन इनकी जिम्मेदारी मुझसे सीनियर हो गई है। कहाँ की? क्योंकि इनको कहाँ की जिम्मेदारी मिल गई? होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड, जगत की। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, कहाँ रहते हैं?
सही रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पहाड़ पर रहते हैं भाई। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता। इनका घर छुप सकता है किसी से? पहाड़ पर बसा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है? और 16वीं आयत, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, और वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। रिटायर हो गए, अब दूसरा बॉस आ गया। कौन है इनका बॉस? अब इनका बॉस अब परमेश्वर, इनका बॉस अब परमेश्वर है। और इन्होंने आज से परमेश्वर की ड्यूटी ज्वाइन की है। ये दोनों पति और पत्नी आज से परमेश्वर के अपॉइंटी हो गए हैं। ताली बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। रहीम जिंदा खुदावन आसमानी बाप, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन कि आपने खुदावन भाई सत्यानंद को उस दुनियावी ड्यूटी और दुनियावी नौकरी से फुर्सत दी, और इसलिए खुदावन दी कि अब ये फुर्सत में खुदावन और भी ज्यादा व्यस्त हो जाएं, और आपकी उस बड़ी योजना के लिए, क्योंकि आपकी योजना खुदावन खत्म नहीं हो गई है। इस जमाने में भी आपकी एक योजना थी जो आपने नूह के परिवार से पूरी की, और आज के इस जमाने में भी प्रभु आप भाई सत्यानंद के परिवार से अपनी उस बड़ी योजना को जो आप लेना चाहते हैं लीजिए प्रभु परमेश्वर। उनका परिवार और उनके बच्चे जो खुदावन आपकी सेवकाई में हैं, हाँ प्रभु, और भी ज्यादा खुदावन उस जिम्मेदारी को जो आप परिवारों से लेना चाहते हैं, और खास तौर से इस परिवार को अपनी बड़ी जिम्मेदारी में ले लीजिए, ताकि खुदावन आज से आप इनके खुदा हो, आज से आप इनके बॉस हो प्रभु परमेश्वर। और साथ ही साथ हम दुआ किया चाहते हैं हर एक परिवार के लिए आपकी अनुग्रह की दृष्टि, आपकी प्रेम भरी दृष्टि, आपकी सहानुभूति की दृष्टि ओ खुदावन हर एक परिवार पर होने पाए। इस पूरे समय को आपके सुपुर्द करते हुए इस प्रार्थना को खुदावन यीशु के पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं।